राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बयानों का तीर खूब चल रहा है। इसी कड़ी में ताजा बयान भाजपा नेता रिछपाल मिर्धा का सामने आया है। उन्होंने खींवसर के उपचुनाव को लेकर एक बयान दिया है, वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। मीटिंग के दौरान हनुमान बेनीवाल को लेकर कहा है कि जो आदमी चुनाव नहीं हारता है तो और जनता उसे नहीं हराती है तो उसे अमर बकरा कहा जाता है और उनकी उपाधि दी जाती है। क्योंकि दरअसल नागौर की खींवसर विधानसभा सीट है, वो हमेशा 2008 से लेकर आज दिन तक हनुमान बेनीवाल के खाते में ही रहती है। और उपचुनाव को लेकर भाजपा की एक मीटिंग चल रही थी। इसी मीटिंग के दौरान पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के सासा रिछपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को लेकर किसी ने सवाल किया तो उन्होंने, अगर इस बार हनुमान बेनीवाल नहीं हारते हैं चुनाव तो उन्हें आप लोग क्या कहेंगे। तो उसको लेकर उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि रिछपाल मिर्धा ने कहा कि मैं उसे अमर बकरे की उपाधि देता हूं। क्योंकि आपको बता दें, हनुमान बेनीवाल हमेशा वहां से चुनाव जीतते हैं और रिछपाल मिर्धा ने कहा है कि उनको अमर बकरे की उपाधि दी जाती है क्योंकि वो अमर हो जाते हैं। इसी को लेकर अमर रखना चाहते हैं या क्या, आगे रिछपाल मिर्धा ने खुद ही बताया कि अगर अमर बकरा उसे कहते हैं जो कि गांव में घूमता है और बड़ा लंबा तगड़ा होता है और उसके कानों में सोने की बलियां भी होती हैं। अब जनता बाजार में ये चर्चा कर लेते हैं कि बलिया लाकर उसके कानों में पहनाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब सब जनता के हाथ में है और मैं कैसे बता सकता हूं उसको अमर रखना है या नहीं रखना। जनता ही उसको कुड़की डालेंगे और मिंदर छोड़ेंगे या काकड़ में ही जनता का निर्णय होगा। इसी बयान को लेकर दौरान ये भीड़ में से एक आवाज आती है कि ये तो पार्टी के खिलाफ बयान दिया गया है। पर रिछपाल मिर्धा बोलते हैं कि मैं पार्टी को चुनौती नहीं दे रहा हूं और मैं तो पार्टी को सशक्त कर रहा हूं, मतलब जागरूकता कर रहा हूं। अगर पार्टी के अंदर ही भीतर घात होती हैं और पार्टी के अंदर ही आदमी एक नहीं रहेंगे तो पार्टी का आदमी और पार्टी का कार्यकर्ता अगर टिकट बंटवारे को लेकर झगड़ा नहीं करेंगे और सभी को जागरूक कर रहा हूं और तो इसी बयान को लेकर चुनाव को लेकर अलग हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं दावे से कह सकता हूं कि इस बार भाजपा ही जीतेगी। तो आपको बता दें रिछपाल मिर्धा ने ये बयान क्यों दिया है, उसको लेकर हनुमान बेनीवाल के नागौर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये खींवसर की सीट वहां से खाली हुई थी और अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं हुई है और इससे पहले हॉट सीट बनी हुई है। ये सीट आरएलपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है और ये सत्ता पर काबिज भाजपा भी इस सीट को जीतने की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और देखने वाली ये बात होगी कि हालांकि भाजपा को यहाँ लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है और उल्लेखनीय ये है कि खींवसर में पिछला चुनाव भाजपा के कम अंतर से हारी है, लेकिन इस बार प्रदेश में देश में भाजपा की सरकार है। इसका क्या भाजपा को फायदा होगा या नहीं होगा, उपचुनाव में इस बार तैयारियों में जुट गई है भाजपा। और बात की जाए तो कांग्रेस ने भी तैयारियों लगातार कर रही हैं और प्रत्याशियों को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। सभी अपने अपने हिसाब से तैयारी में जुटे हैं और उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भले ही भाजपा एवं आरएलपी में है देखने को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस बसपा राजस्थान में अभिनव पार्टी से डॉक्टर अशोक चौधरी सहित कई भी दल इसी चुनाव में समीकरण उठाने लगेंगे और समीकरण बैठाने भी लगेंगे और आने वाला वक्त ही बताएगा 2024 का जो ये उपचुनाव किस करवट लेता है। आप लोगों को
मन में क्या है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं, और खींवसर की सीट कौन जीत सकता है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।